तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वो नेता हैं जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं ईडी, आईटी या फिर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। पिछली कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव पर पोषाहार और सरकारी योजनाओं में गलत खाद्यान्न की ईडी जांच चल रही थी। ईडी ने मुकदमा दर्ज करके पूर्व मंत्री के बेटों की एफआईआर भी दर्ज रखी है। तो वहीं पर नागौर से मिर्धा परिवार के भी कई नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मिर्धा परिवार पर भी अपने ड्राइवर के गायब करने का मामला दर्ज है, जो पिछले 2 साल से गायब चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता लालचंद कटारिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं को बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के बड़े नेताओं में अब काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। इन नेताओं को अब डर है कि इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी की छवि पर कोई असर न पड़ जाए। देखिए, हम तो राजनीति में सेवा के भाव से आए हैं और निश्चित रूप से जो सेवा का भाव रहा है सदा से हमारा, हमने हरदम पूरे अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ आम जनता के विकास की, आम जनता के दुख सुख की बात करी है। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो पिछले 10 साल के समय में इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो आप सरकार आई है, काम हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि उसमें जो जनता के काम रह गए हैं उस काम को हम पूरा कर सकें। और ये तो सेवा का भाव है, और जिस सेवा भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी लग रहे हैं इस देश के अंदर, और साथ ही तो इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो इसके अंदर आम जनता की भावना को देखते हुए और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए आज शामिल होने जा रहा हूं। आज से आने से पार्टी को गति मिलेगी, और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा सुंदर मुझे मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी की साख भी जो है वो खतरे में आ गई है। बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के ये आज जो नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, उसको देखने के बाद में साफ तौर पे लगता है कि कई बार हमारी कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है, क्योंकि हम कहते कुछ और करते कुछ और है। क्योंकि निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल सबके सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवा रही है, लेकिन क्योंकि एक प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जब हम मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं तो हम अपनी पसंद की चीजें पसंद करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बार नेताओं की कोई पसंद ना होकर सबकी एंट्री की जा रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो अब नाराज होता दिख रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग विधानसभा चुनाव के अंदर में कोस कोस के गाली बक रहे थे, उनको एंट्री कैसे दी जा रही है भाजपा में। ये वो तमाम नेता हैं कांग्रेस के जिनके ऊपर में ईडी, सीबीआई करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जांच चल रही है, और इनको लगता है कि कांग्रेस में शायद हमारा भविष्य निश्चित नहीं है, इसीलिए उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। लेकिन मनोज, इस तरह से बीजेपी कैसे जीतेगी? क्योंकि अगर जनता बीजेपी को देखती है, वो यही देखती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जिस तरह से अब नेता इसमें जा रहे हैं वो तो सारे भ्रष्टाचारी है। और एडीआर की अगर रिपोर्ट भी देखी जाए मनोज, एडीआर की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो अभी तक यही सामने निकला है कि बीजेपी में अभी तक सबसे ज्यादा दागी नेता है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हम जिन राजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, वो कोटपुतली से पहले एमएलए हुआ करते थे और राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री थे कांग्रेस सरकार में 4 महीने पहले तक। उनके ऊपर में पोषाहार का घोटाले का आया था। उन्होंने क्या, जो खाद्य सामग्री होती है उसमें घोटाला किया था, और उसी में ईडी की जांच उन पे थी, इनकम टैक्स की जांच उन पे थी। उनके दोनों बेटे के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई थी, और उन्होंने अचानक भाजपा का दामन थाम लिया है।
हम रीशपाल मिड्डा की बात करें, विजयपाल मिड्डा की बात करें, तो इनके ऊपर ही इनके ड्राइवर को गायब करने का मामला दर्ज है और पिछले 2 साल से ड्राइवर के परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के अंदर में भाजपा ने नागौर से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। अगर हम लालचंद कटारिया की बात करें, ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की और पिछली सरकार के अंदर में कृषि मंत्री थे गहलोत सरकार में, क्योंकि इनके यानी मनोज, इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि अब बीजेपी क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्वालिटी पे अब ध्यान नहीं दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।